क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर नहीं उतर रहे, इसे देखिए। ज्यादा बुखार है, अभी डॉक्टर्स बैठे होंगे, आप मुझे दीजिए इसका, आप सामान इकट्ठा करें। जी। आप मुझे हमेशा से अंडर एस्टिमेट करती थी। भी देखा नहीं कि कैसे उनके खुफिया अफेयर के बारे में मैंने पता लगाया, अपनी जासूसी की है पूरे तरीके से मैंने। मैं तो आपसे कहती थी कि मुझे उन दोनों पे बहुत शक है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी कभी। ना आपने मेरी बात सुनी ना जावियार ने। देख लें इसका नतीजा क्या हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि उसने नायाब को किसी घर में पनाह दी हुई है? माई इंटेलिजेंट ब्रेन माँ, माई इंटेलिजेंट ब्रेन। Oh my God, I am so proud of myself. कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे जैसा दिमाग होता ना किसी के पास, तो वो तो दुनिया ही फतह कर लेता। मैं आपको हमेशा कहती रही कि जुनैद मेरे लायक नहीं है, पर आपने कभी मेरी बात का एतबार ही नहीं किया। हमेशा से आपको बोला कि वो मुझे धोखा दे रहा है, पर आपने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, कभी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब तो आपको यकीन आ गया ना मुझ पर कि मैं बेकसूर हूं और सारे फसाद की जड़ वो नायाब है। पता नहीं कब से वो जावियार की आंखों में धूल झोंककर मेरे शौहर के साथ अफेयर चला रही है। पहले उसने मुझसे जावियार को छीना और अब वो मुझसे मेरा शौहर छीनना चाहती है। क्या हो गया आपको? ऐसे क्या देख रही हैं मुझे? गरम चाय मंगाऊं आपके लिए? फातिमा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आप इतनी सुबह सुबह कॉल कर रही हैं? जी जुनैद भाई, हैदर की तबीयत मजीद खराब हो रही है। 103 तक बुखार पहुंच गया है। मैं क्या करूं? सुने सुने, आप परेशान मत हो। आप एक काम करें कि ठंडे पानी की पट्टियां करें उसको। बुखार कंट्रोल में आएगा। मीनवाइल मैं पहुंच रहा हूँ। सब कुछ कर चुकी हूँ, उसे वो दवाइयाँ और सिरप भी पिला चुकी हूँ, पर बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप अरशद भाई से कहिए कि मुझे टैक्सी करवा दे, मैं खुद हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ। उसको कहने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। मैं फिक्र ना करो, मैं
मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ जाए। ओके बस जल्दी पहुँच रहा हूँ, फिर चलते हैं हॉस्पिटल। बाय। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जुनैद? एवरीथिंग ओके? हाँ, तुम भी तो इतनी सुबह सुबह कहीं से आ रही हो? मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कहाँ से आ रही हो। मेरे में से एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा इंतजार कर रहा है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है मुझे। ओहो, सो सैड। जाओ। जावियार, जावियार दरवाजा खोलो। मैं तानिया। क्या बात है? हैदर का पता चल गया। क्या? कहाँ है वो? ओके, सो वी हैव टू गो स्ट्रेट। 6 मिनट्स ड्यूरेशन बता रहे हैं यहाँ पे। कि जा कहाँ रहे हैं, कुछ बताओ तो। अब तो ये गाड़ी वहीं पे जाके रुकेगी जहाँ तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बीवी को छुपा के रखा हुआ है। जुनैद, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? जुनैद इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। और अभी तो वो घर पे था, अभी तो देखा मैंने उसको। जावियार, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अभी वो घर पे था, पर अब वो तुम्हारी बीवी के साथ है, नायाब के साथ है वो। तानिया, अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। मैं क्यों करूंगी तुम्हारे से मजाक? जावियार, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तुम जिस सिचुएशन से गुजरे हो, मैं भी उसी सिचुएशन से गुजरी हूँ। मेरे मियाँ ने भी मुझे धोखा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सोच नहीं सकते कि जब मुझे पता चला कि जुनैद नायाब के साथ है तो मुझ पे क्या गुजरी। I couldn't believe it. Samir, just relax. तुम्हारी गलती नहीं, इनफैक्ट मेरी भी कोई गलती नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जुनैद ने ऐसा क्यों किया। चलो, मैं तो उसकी बीवी हूँ, मेरे साथ तो कर दिया, पर तुम तो उसके सगे भाई हो। I just cannot believe कि खून के रिश्ते में भी इंसान धोखा दे सकता। और वो नायाब, वो बेचारी मासूम तुम्हारी नायाब, उसने इतनी बड़ी चीटिंग की है तुम्हारे साथ।
ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का? छोड़ूंगा नहीं दोनों को। साविया जस्ट रिलैक्स, हम हैदर को लेके वहां से वापस आ जाएंगे। आगे से यू टर्न लेना है। बस थोड़ा सा आगे। That's it, ये रहा। ये है वो घर जहां जुनैद ने नायाब को छुपा के रखा। I cannot believe it, जाविया, कि मुझसे झूठ बोल के दोस्तों का बहाना करके वो यहाँ नायाब से मिलने आता है। ये देखो, यकीन नहीं आ रहा तो वो उसकी गाड़ी खड़ी गई। जाविया, अरशद, ये मेडिसिन हैं, ये ले आओ। तुम्हारे पास पैसे हैं ना? जी। अब जल्दी जाओ और जल्दी आओ। भाभी, क्या वो हैदर ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? अल्लाह का शुक्र है कि उसका बुखार उतर गया। आप और दादी ठीक कह रहे थे, मेरी गलती है, मुझे उसको लेके नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब क्या करूं? वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, आप रोइए तो मत। आप आइए, बैठिए यहाँ पे। आइए। अगर हैदर का बुखार ना उतरता तो मैं खुद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बैठिए, रिलैक्स करें। आपने स्ट्रेस तीनों इतनी सुबह सुबह घर से चले गए और किसी को बताया तक नहीं। क्यों? You're right, Dad. मैं सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, मेरी भी कॉल नहीं पिक कर रहे। गजनफर, आप गार्ड को बुलाएं ना, उन्हें पूछे किस चीज की सैलरी देते हैं हम उन्हें। They should know. पूछा था, उसने बताया कि जुनैद बहुत ही परेशानी की हालत में घर से निकला था और उसके थोड़ी देर के बाद तानिया और साविया भी गाड़ी में बैठ के चले गए। हाँ, लेकिन कहाँ जा सकते हैं वो इतनी सुबह सुबह? मुझे लगता है कि उनको कहीं भाभी और हैदर के बारे में कुछ पता चला होगा। आई एम श्योर उनको ढूंढने निकले होंगे। ठीक है, लेकिन किसी को बता कर जाते हैं ना। All of a sudden they just disappeared. गजनफर, प्लीज आप उनको ट्रेस करवाएं, पता करें कि कहाँ गए हैं वो। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। वो फोन भी नहीं अटेंड करे, कोई भी नहीं फोन उठा रहा। अल्लाह खैर करे, कोई हादसा ना हो गया हो। मिला नंबर कोई? तुम? यानी ये सबके पीछे तुम थे? नहीं भाई, मैं एक्सप्लेन कर सकता। नायाब किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे अपने भाई के साथ इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत। भाई, मेरी बात तो सुनिए आप। भाई, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई कसूर नहीं है जाविया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं भाभी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया था कि
तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हारी जान ले। ठीक कह रही, रोको इन्हें तानिया। मैं कैसे रोकूं? घटिया हरकत तुमने की और मुझे कह रही हो जावेद को रोकने के लिए। अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अपनी बकवास बंद रखो। अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। छोड़ो उसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पुलिस को बुलाओगी? इसे अभी तलाक दो। हैदर कहाँ है? हैदर! जाविया, तुम जा रही हो? तुम छोड़ो ना। तानिया, वो हैदर को ले जाएगा, छोड़ो मुझे। तो लेके जाना चाहिए उसे हैदर को। जाविया, छोड़ो। जावेर, जावेर मेरी बात सुने, आपको धोखा नहीं दिया। मुझे लगा आप हैदर को ले जाएंगे। छोड़ो मुझे। जावेर, जावेर। मॉम, डैड। जावियार, साविया, अरे हैदर, ये कहाँ से मिला तुम्हें? अरे लाओ लाओ, मुझे तो वो मिला बेबी जान, मेरा बच्चा। मेरी जान, मेरा गुड्डा, कहाँ से मिला ये? और तुम लोग इतनी सुबह कहाँ चले गए थे बिना बताए? वो जुनेद। कहाँ है जुनेद? आज के बाद इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। मर चुका वो हमारे लिए। जस्ट शट अप जावियार। कैसे तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कह सकते हो? तुमने नहीं बताना, मत बताओ। तानिया, तुम ही बता दो, जुनेद कहाँ है? तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। कम ऑन तानिया, बताओ क्या हुआ है? तानिया, खुदा का वास्ते बता दो, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मुझे खुदा के लिए बता दो, जुनेद कहाँ है? जुनेद और नायाब का अफेयर चल रहा था।
और हम में से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। और आज जावियर और मेरे रंगे हाथों पकड़ा है उसे। जुनैद ने उसे अपने किसी दोस्त के घर रखा हुआ था और यहाँ से वो छुप छुप कर जाता था उसे मिलने के लिए। अब सोचे मुझे छोड़ के जाता था वो। और आज भी ऐसा ही हुआ। हम आ गए तो जावियर प्लीज अपनी बीवी को थोड़ा टाइम दो। अब देखो ना, जब से जुनैद स्टूडियो से आया है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और तुम्हारी बीवी बेचारी कभी उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाती है, कभी लॉन्ग डिस्कशंस चल रही हैं। तो वाकई बहुत अच्छा है। ऐसा करो मेरे लिए भी ले आओ। वो मैंने बस जुनैद भाई के लिए बनाया था। जावियर ये मजाक नहीं है। शायद जिस नजर से मैं देख सक रही हूँ तुम उस नजर से देख ही नहीं पा रहे हो। किस नजर से देख रही हो तो? जावियर, नायाब की बढ़ती हुई नजदीकियों को तो घर वाले नौकर भी महसूस कर रहे हैं। एंड यू कांट सी इट। सीरियसली, जुनैद उसको अपना म्यूजिक सुनाता है, नायाब उसके लिए नए नए खाने बनाती है उसके पसंद के, वो हाथों से खाने खिलाता है उसे। तुमने अपनी आंखों से देखा है जावियर। यू कांट फील इट। हेलो जुनैद, यार किधर हो यार? प्लीज प्लीज जरा जल्दी घर आ जाओ। वो हैदर मिसिंग है, मिल नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ है वो। नायाब भी नहीं है घर पर। मुझे लगता है नायाब हैदर को लेके भाग गई है घर से। यार प्लीज प्लीज जल्दी घर आ जाओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या कह रहे हैं आप भाई? भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। जुनैद, कसम से अगर हैदर को कुछ हुआ ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से मार दूंगा उसे मैं। अच्छा भाई, आप इतना गुस्सा मत करें। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भाभी ऐसा। ये बच्चा कौन रो रहा है तुम्हारे पास? ये बच्चे की आवाज भी वो एक फकीर का बच्चा था शायद, वो रो रहा था। मेरे नहीं ख्याल से वो इस घर में वापस आएगी। आई मीन, इतने एक्सपेंसिव डायमंड सेट्स लेके भागी है, लाखों रुपए लेके गई है, वो क्यों आएगी इस घर में वापस? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई है जो इस घर में उसकी हेल्प कर रहा है। क्या मतलब तानिया? कहना क्या चाहती हो? खुल के बोलो। आई स्ट्रांगली फील कि नायाब ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। शी इज सच एन अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल।
या तो कोई हैदर की जायदाद हथियाना चाहता है या फिर क्या कहना चाह रही हो? से इट तानिया। आई जस्ट फील कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो नायाब को बहुत चाहता हो। और मे बी वो उसके साथ शादी करना चाहता हो और उसी के साथ भागी हो नायाब। मॉम, ये तब से रोए जा रहे हैं, इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। ऊपर से ये देखिए, इसको कितना तेज बुखार है, देखिए। आप प्लीज इसकी नानी को कॉल करके बुलवा लें या फिर इसे नायाब के पास वापस भिजवा दें। पागल हो गई तुम? ला दो मुझे, एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे। इस कंडीशन में कोई भी नहीं संभाल सकता इसे मॉम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे को उसकी माँ के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। इसको नायाब के पास भिजवा दें वरना ये और बीमार हो जाएगा। चुप कर जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या चाहती हो, मैं जावियार की औलाद को उस आवारा लड़की के हवाले कर दूं? नेवर। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि उनकी नस्लें याद करेंगी कि कभी किसी के साथ धोखा किया था। मॉम, हैदर की खातिर उसको भिजवा दें। हैदर हमारे पास खुश है, कभी भी नहीं मैं दूंगी अपने हैदर को। है ना हैदर, मेरी जान है तू। ये पकड़ो। खुशी से रो रहा है। बस 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 बस। अरशद भाई हर 2 घंटे बाद इनको ये दवाई देते रहेगा। अभी दवाई और ग्लास ले जाए। ये सब क्या हो गया भाभी? अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ यूं इतने बुरे से हो जाएगा। सब मेरी गलती है। मुझे हैदर को नहीं लाना चाहिए था वहां से। लेकिन अब मैं जाऊंगी और जावियार से सारी बात क्लियर करूंगी, सारी गलतफहमियां दूर करूंगी। तानिया की साजिश थी, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। ये मुझे जाके खुद जावियार को बताना होगा, उनकी गलतफहमी दूर करनी होगी और अब मुझे उनसे माफी भी मांगनी पड़ी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी हैदर के लिए। किस बात की माफी मांगेंगी आप? क्या गलती की है आपने? और आपको लगता है कि वो लोग इतने अच्छे हैं कि आपकी बात आराम से सुनेंगे? हैदर को आपको वापस कर देंगे और आपको माफी भी दे देंगे। तो क्या करूं? मुझे अपनी तरफ से तो कोशिश करनी होगी ना। और मैं ये आखिरी कोशिश करके रहूंगी। मैं जाऊंगी, मैं पूरा जोर लगाऊंगी, मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप वहां अकेली नहीं जा सकती, मैं आपके साथ चलूं। अरे पहले इतनी गलतफहमियां, आपको देख के वो मेरी बात तक नहीं सुनेंगे। आप नहीं जा सकते मेरे साथ। लेकिन भाभी मैं आपको यूं अकेले कैसे जाने दूं? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा, आप चलिए।
आपने खुद कहा ना, उन्होंने पहले भी मेरी कोई बात नहीं सुनी, अब भी आपको देख के मजीद तमाशा होगा। आप प्लीज प्लीज मत जाएं, मुझे जाके आखिरी दफा ये कोशिश कर लेने दीजिए। ठीक, आप जाइए। कर लीजिए एक आखिरी कोशिश। क्या मसला है जमीला, क्यों दरवाजा नॉक कर रही है? वो साहब जी, बेगम साहबा कह रही है आके खाना खा ले। आपने सुबह भूख नहीं है मुझे, और फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना, बल्कि सबको बता दे कोई मुझे डिस्टर्ब मत करे। जा यहां से। ओह गॉड, मेरा जाविया टूट कर रह गया। कल से खुद को कमरे में बंद कर रखा है उसने, सब कुछ तोड़ फोड़ कर रखती उसने। जाहिर है बीवी की बेवफाई का गम इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता। थोड़ा वक्त लगेगा उसे। बीवी की बेवफाई का इतना गम नहीं उसे, जितना इस बात का दुख है कि उसके सगे भाई ने उसे धोखा दिया। नाया आपको तो वैसे भी छोड़ना चाहता था। उन दोनों ने बहुत एक घटिया खेल खेला है। मुझे तो डर है इस बात का। अभी तक बात इस घर तक महदूद है। अगर बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो नाना ने तो अब तक की बात पूरी फैमिली में बता दी होगी। और ये सब कुछ तो होना ही था। जाहिर है उसकी बेटी के साथ जो सब कुछ हुआ है। पर आई एम सीरियसली वरीड अबाउट जुनैद। उसका पता तो करे। नाम मत लेना उसका मेरे सामने आया ना, मैं गला दबा दूंगा उसका। नहीं गजनफर, प्लीज प्लीज डोंट। जावियात ने पहले ही उसे बहुत मारा पीटा है। तानिया वाज टेलिंग मी कि जख्मी हालत में उसे छोड़कर आया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। आई डोंट केयर। मुझे जुनैद से ज्यादा अपने नाम की फिक्र है। अपने खानदान की इज्जत और वकार की फिक्र है। तो नायाब ने ही जुनैद को इस रास्ते पर डाला था। और ये सारा मैस
पीजी का क्रिएट किया हुआ है। वही थी ना इस घर में सबसे बड़ी सपोर्टर उसकी। फॉर गॉड सेक, तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? मरे हुओं को तो बख्श दो। और याद रखना, ये बात तुम जावियार के सामने मत लेकर बैठ जाना। पहले ही टूटा हुआ है, पछता रहा है वो अपने फैसले पर। तो वो डिवोर्स क्यों नहीं दे देता ना आपको? उसे कहें कि पेपर्स तैयार करवा के भिजवा दे उसे। ताकि इस हिसाब से जान तो छूटे हमारी।